वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हम विचार कर रहे हैं आत्मा के स्वरूप पर। आत्मा का स्वरूप लक्षण कौन कौन सा है, ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। और भगवान कहते हैं, अर्जुन तुझे किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना है। तुझे किसी भी अवस्था में दुखी नहीं होना है। नानुशोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, हे पार्थ, नानुशोचति। तुझको शोक नहीं करना है, सोचना नहीं है। क्योंकि ये जो आत्मा है, यह आत्मा कैसा है? तो कहा अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते। तस्माद् एवं विदित्वेनं नानुशोचितुम अर्हसि। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते। बार बार उन्हीं बातों को भगवान अर्जुन से कहते हैं। भगवान बार बार पुनरावर्तन करते हैं, लेकिन चूँकि भगवान जो पुनरावर्तन करते हैं, भगवान बार बार बताते हैं, वह बताना भगवान का पुनरुक्ति दोष से युक्त नहीं है। क्योंकि भगवान अनजाने में यह चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान आत्मा की दुर्बाधता को समझते हैं। आत्म तत्व कितना दुर्विज्ञेय है, इस बात को जानते हैं। सहजता से यह अनुभव में आने वाला नहीं है। तो यह भाव हमारी बुद्धि के अंदर दृढ़ीभूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, इसकी दृढ़ता बने, इस बात को भगवान अर्जुन को समझाते हैं। यह बात भगवान अर्जुन के लिए कहते हैं। एक बार में नहीं समझ में आ रही तो कभी शब्द परिवर्तित कर देते हैं और कभी अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन जो मूल भाव है, वह मूल भाव उसी बात को समझाने के लिए भगवान बार बार नित्य निरंतर प्रयत्न करते हैं। लगातार भगवान का प्रयास चल रहा है कि वह मूल बात अर्जुन की समझ में आवे। अर्जुन के साथ जो अन्यान्य साधक गण हैं, उन साधकों को भी इस आत्मा के स्वरूप का जो भगवान अनुभव कराना चाहते हैं, जो भगवान
श्रेय के मार्ग में प्रवृत्त करना चाहते हैं, साधक उसमें प्रवृत्त हो, साधक उसमें लगे, ऐसा भगवान बार बार चाहते हैं। इसीलिए एक बात को कभी दूसरे ढंग से, कभी तीसरे ढंग से, ऐसे भगवान बार बार उस आत्म तत्व का निरूपण करते हैं। कभी कहते हैं कि यह काटा नहीं जा सकता, अछेद्योयम मदाह्योयम अकलेद्यो सोसेवचा। कभी कहते हैं कि ये जो आत्मा है, यह आत्मा कैसा है, तो कहा इसको नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। दोनों श्लोकों का अर्थ एक ही है, लेकिन शब्द परिवर्तित करके भगवान उस चीज़ में दृढ़ता बनाने का प्रयास करते हैं, उस बात को और ज़्यादा दृढ़ करने का प्रयास करते हैं। तो आत्मा कैसा है, तो कहा अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तोयम, हम लोगों ने कल विचार किया था यहाँ तक, यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त कैसे है, तो कहा जो हमारे पास कर्ण हैं, हाथ, आँख, नाक, कान आदि, त्वचा आदि, इन कर्णों के द्वारा, यहाँ तक कि मन और बुद्धि के द्वारा भी इस आत्मा को जाना नहीं जा सकता। इन कर्णों से वह परिच्छिन्न नहीं होता, इन कर्णों की पकड़ में नहीं आता। अगर हमने किसी वस्तु को नेत्र से देख लिया तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह वस्तु अव्यक्त है, क्योंकि वो हमारे नेत्रों के माध्यम से व्यक्त हो गई ना, नेत्रों ने देख लिया। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, कोई शब्द हमने जीवन में पहली बार सुना। अच्छा, मान लो हमने, किसी ने आकर के हमको तमिल भाषा में कुछ सुनाया, तो शायद हमारी समझ में ना आवे, लेकिन जो तमिलनाडु वाला है वह तो उस भाषा को समझ लेगा ना, उसकी समझ में तो आएगी। तो भले ही हमारे लिए वो पूरी तरह से व्यक्त ना हो, उसने कुछ बोला, हो सकता है उसके व्यवहार से, उसकी क्रियाओं से हमको समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। शब्द का अर्थ ना समझ में आए, लेकिन जो तमिलनाडु वाला है वो तो समझ जाएगा। तो जो चीज़ हमारे लिए अव्यक्त हो सकती है, हो सकता किसी अन्य के लिए वह व्यक्त हो। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, ये शायद सीतापुर में रहने वाला या बड़ा गांव चौराहे पर जो व्यक्ति है उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। नीचे हाल में क्या चल रहा है हमको नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो है जिसके सामने वह घटना व्यक्त हो रही है। परंतु जो आत्मा का स्वरूप है वह सबके लिए अव्यक्त है, क्योंकि किसी की भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता। वह कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों से उसको जान नहीं पाता। इसलिए सर्वकरण अविषयत्वाद न व्यज्यते। वो सारे जो उपकरण हैं उनसे, उन उपकरणों के माध्यम से, उन करणों के माध्यम से वह व्यक्त नहीं होता, न व्यज्यते, इसलिए कहा अव्यक्त। ऐसे ही कहा अचिंत्य, चूँकि वह मन आदि के द्वारा चिंतन में भी नहीं आता, इसलिए अचिंत्य हो गया। फिर अविकारी क्यों है, अविक्रिय क्यों है, तो कहा उसमें कोई अवयव नहीं है, इसलिए वो अविकारी है। तो इसलिए नानुशोचितुम अर्हसि, अर्जुन तू इस बात को लेके तो कतई शोक कर ही मत कि तू इनको मारेगा तो ये मर जाएंगे, तो इनका मारने वाला है और ये मरने वाले हैं, इसलिए शोक करने का कोई मतलब
नहीं बनता। फिर कहा अच्छा चलो कुछ देर के लिए अगर तुम इस शरीर के लिए शोक करते हो तब अगर तुम शरीर का आश्रय लेकर के शोक करते हो तो क्या तुम्हारे लिए शोक करना उचित है? शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। कैसे शरीर के लिए उचित नहीं है, अगले श्लोक में भगवान कहते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ से। अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ च एनम, क्योंकि यहाँ से विषयांतर हो रहा है इसलिए अथ का प्रयोग किया, एक नए विषय का प्रारंभ हो रहा है। तो कहा अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुम अर्हसि। यदि तू इस शरीर को नित्य मानता है, अगर तुझको ये लगता है कि ये जो शरीर है ये शरीर मर जाएगा, यह शरीर पैदा होगा, तो भाई इस शरीर के लिए भी शोक करने का कोई मतलब नहीं है। तुझको ये लगता है कि मैं मारूंगा तो पितामह भीष्म का ये शरीर, ये देह नष्ट हो जाएगा, तो इसके लिए भी तू शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह स्वभाव है शरीर का। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम, जो कभी है निश्चित रूप से एक ऐसा समय आएगा जब वह नहीं होगा। अच्छा, कोई ऐसी वस्तु है, मान लो एक कमरे में बंद है, हमको नहीं दिखाई पड़ रही, तो हम क्या कहेंगे कि ये वस्तु नहीं है। एक कमरे में किसी व्यक्ति को आपने बिठा दिया, यहाँ पर 10 लोग हैं, तो आप क्या कहोगे कि वो जो 11वां आदमी है वो आदमी यहाँ है नहीं? आप क्या बोलेंगे? हमको नहीं दिखाई पड़ रहा लेकिन है ना, किसी कमरे में बंद है। अगर ऐसा है तो फिर उस व्यक्ति के लिए काहे का शोक, उस व्यक्ति के लिए काहे की चिंता? भगवान कहते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं, देखते हैं हम लोग भाष्य। एनम प्रकृतम आत्मानं नित्यजातम लोक प्रसिद्ध्या प्रत्यनेक शरीरोत्पत्तिम जातो जाता इति मन्यते। अगर तू, हे अर्जुन, अगर तू इस आत्मा को प्रत्येक शरीर के साथ पैदा होने वाला या प्रत्येक शरीर के साथ मरने वाला मानता है, तो भी तेरे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये भगवान एक तरह से आप कह लो तो औपचारिक रूप से आत्मा के अनित्यत्व को स्वीकार कर रहे हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया तेरे कहने के अनुसार कि आत्मा अनित्य है, आत्मा जन्मने मरने वाला है, तो इसलिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। एनम प्रकृतम आत्मानम, यदि तूने आत्मा को शरीर के जैसा ही मान लिया, नित्य जातम, लोक प्रसिद्ध्या प्रत्येक शरीरोत्पत्तिम जातो जाता इति मन्यसे, इस संसार में जैसा प्रसिद्ध है
प्रत्येक शरीर के पैदा होने के साथ ही आत्मा को भी पैदा होने वाला माना तूने, कि जब शरीर पैदा हुआ तभी आत्मा पैदा हुआ। तथा प्रति तद विनाशम नित्यम व मन्यसे मृतम मृतो मृतः इति। और उसी प्रकार से जब शरीर का नाश हो गया तो तूने आत्मा को भी नष्ट होने वाला मान लिया। मतलब आत्मा को शरीर के साथ पैदा होने वाला और आत्मा को शरीर के साथ ही नष्ट होने वाला अगर तू मान लेता है तो भी शोक करने का कोई हेतु नहीं है। क्यों? कहा तथापि तथा भाविनी अब आत्मनि त्वं महाबाहो एवं न शोचितुम अर्हसि जन्मवतो नासो नासवतो जन्म च इति एतौ अवश्यम भाविनौ इति। तथापि तव भाविनी अब आत्मन, तो भी अगर तू ऐसा मानता है तो यह आत्मा के ये जो पैदा होने वाला और मरने वाला आत्मा है या शरीर के साथ जन्मता मरता है, अगर तू ऐसा मानता है तो भी शोक करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्मवतो नासो नासवतो जन्म च इति, जिसका जन्म हुआ है वो नष्ट होगा और जो नष्ट हुआ है एक ना एक दिन वह पैदा होवेगा। तो भाई जब तू ऐसा मान ले रहा है आत्मा को तो यही मान करके संतुष्ट हो कि जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। एतौ अवश्यम भाविनौ इति, ये अवश्यम भावी है, ये निश्चित रूप से होने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हेर फेर नहीं हो सकता, किसी प्रकार का कोई बदलाव इसके अंदर नहीं हो सकता। जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा और जो मरेगा कभी न कभी वह जन्म लेगा। सीधी सी चीज है, संसार में दिखाई पड़ती है। कोई किसी का जन्म हुआ तो मृत्यु को प्राप्त होगा और अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका जन्म भी होगा। मनुष्य के साथ आप शायद अनुभव में ना आवे, लेकिन आप देखो किसी पेड़ पौधे के साथ ये चीज़ एकदम स्पष्ट समझ में आती है। आपने एक गेहूं लिया, आपने एक धान लिया, उस धान को मिट्टी में डाल दिया, किसी बीज को आपने मिट्टी में डाल दिया, जैसे ही वह बीज मरेगा, जैसे वह बीज नष्ट होगा 2-4 दिन बाद आपको उस बीज के अंदर से एक अंकुर दिखाई पड़ेगा। पैदा कब हुआ? बोले जब मरा तब ना, बिना मरे तो नहीं पैदा हुआ। और अगर आज वो हो पैदा हुआ, पौधा बना, पौधे से फिर उसमें गेहूं लगे, एक दिन किसान ने उसको काटा, काट करके सुरक्षित किया और हो सकता कल को फिर वह उसको खेत में डाल दे बोने के लिए, तो फिर वह नष्ट होगा। तो नष्ट हुआ तब पैदा हुआ और जब पैदा हुआ तो वह नष्ट भी होगा। इसलिए यह असंभावी है या तेरे रोकने से रुकने वाला भी नहीं है, तो इसलिए शोक मत कर। अच्छा, हम लोगों को लगता है, व्यवहार में दिखाई पड़ता है, जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए भी हम शोक करते हैं। कभी किसी दिन बहुत गर्मी होती है, लाइट भी नहीं होती है, हवा भी नहीं चल रही होती, हम व्याकुल हो जाते हैं इधर उधर, ये लाइट भी नहीं आ रही है, हवा भी नहीं चल रही है। अरे ना तो लाइट आना आपके बस में है, ना हवा चला पाना आपके बस में है, तो सीधा सा सरल सा रास्ता है कि आप चुपचाप
अप्रतिकार पूर्वक उसको सहन कर लो। बिना किसी प्रतिकार के आप उसे सह लो। तथा च सती, जब ऐसा होता है, ऐसा होने पर, जब ये स्थिति है तो उसके लिए अगला श्लोक कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जातस्य, जो पैदा हुआ है, ध्रुवो मृत्यु, उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई संदेह नहीं है, कोई इफ बट नहीं है उसमें। जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया है उसको भी एक ना एक दिन पैदा होना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों पैदा होना पड़ेगा? क्यों पैदा होना पड़ेगा? कोई कारण तो होगा। वो कारण ये है कि जो संस्कार हैं, जो कर्म फल हैं, उन कर्म फलों को भोगने के लिए, उन संस्कारों को भोगने के लिए उसको पैदा होना पड़ेगा। उन संस्कारों को ही भोगने के लिए उसको मरना भी पड़ेगा। तस्माद् अपरिहार्यर्थे, इसलिए चूंकि ऐसा निश्चित है, ये होना ही होना है, इसमें तेरा बस चलने वाला नहीं है। फिर न तुम सोचितुम अर्हसि, इसलिए इस बात को लेकर तुम शोक मत करो, इस बात के लिए तुम चिंतित मत हो। पैदा होना है तो पैदा हो जाओ, मरना है तो मर जाओ, काहे का शोक, काहे का दुख। अगर आप नहीं चाहते हो कि दोबारा पैदा होना पड़े तो उसके लिए पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करके आप मोक्ष के मार्ग के पथिक बनो, मुक्ति के मार्ग के पथिक बनो, आप मोक्ष प्राप्त करो पुरुषार्थी हो करके। तो जातस्य ही ध्रुवो, जातस्य ही माने लब्ध जन्मनो, जिसने जन्म पाया है, जिसने जन्म प्राप्त किया है। ध्रुवः अव्यभिचारी मृत्यु मरणम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यः अयं जन्म मरण लक्षणः अर्थ तस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है ऐसा वो मृत्यु को प्राप्त होगा, ऐसा निश्चित है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अव्यभिचारी है ऐसा। फिर अपरिहार्यः अयं जन्म मरण लक्षणः, ये जो जन्म मरण रूपी लक्षण है ना, ये अपरिहार्य हैं। आप पैदा होगे, आपका शरीर बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा तो उसमें विकार भी होंगे। फिर एक ऐसी अवस्था आएगी कि वह क्षरण की ओर भी जाएगा, और क्षरण की ओर जाते जाते वो नष्ट भी होगा, नाश को भी प्राप्त होगा। तो इसमें आप सोचो कि भाई आप इसको रोक लोगे,
अगर आपके बस में हो तो आप रोक लो, लेकिन ये अपरिहार्य है तो इसलिए आप रोक नहीं सकते हो। तो आपको पैदा भी होना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। तो काहे का शोक, काहे का दुख। ये जो राजा लोग सामने खड़े हैं, पितामह भीष्म आदि, अगर तू इनके शरीर को देख करके ये कह रहा है कि मैं मारूंगा तो ये मर जाएंगे, हंता अहम, मैं मारने वाला हूं इनका, तो तू मारने वाला नहीं है, तू एक निमित्त मात्र हो सकता है। लेकिन जिस दिन ये पैदा हुए थे उसी दिन यह निश्चित हो गया था कि एक ना एक दिन इनको मरना भी पड़ेगा। कुछ ऐसे बुद्धिमान होते हैं, कुछ ऐसे धीर लोग होते हैं जो इसी अवधि में कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसके बाद मृत्यु को प्राप्त करने के बाद दोबारा फिर उनको पैदा नहीं होना पड़ता। इतना ही तो हो सकता है। लेकिन अगर आज शरीर आया है तो यह शरीर कल ना कल जाएगा, चाहे भगवान राम का हो, भगवान कृष्ण का हो, किसी का भी शरीर हो। शरीर की दृष्टि से कोई भी अमर नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, अगर कोई व्यक्ति इस शरीर को अमर करने का प्रयास करता है तो इसका मतलब ये है कि वो राक्षस बनने की तैयारी कर रहा है, वो असुर बनने की तैयारी कर रहा है, प्रताप भानु की तरह। वो भी तो यही चाहता था कि मैं इस शरीर के साथ अमर हो जाऊं। कुछ ऐसा आयोजन किया, उसमें कई घटनाएं घटती हैं, और जो घटना घटी उसके बाद से उसको श्राप मिला कि कुल परिवार के साथ जाकर के राक्षस बन जाओ। आप सभी लोग रामायण पढ़ने वाले हैं, प्रसंग आता है बहुत विस्तार से उसमें। तो जाके राक्षस बन गया। जो अमर है उसकी अमरता पर ध्यान न दे करके हम देह को अमर करना चाहते हैं। यह देह कभी अमर होने वाला है नहीं। देह तो नाशवान है, नश्वर है। आज है, कल उसमें विकार पैदा होगा, परसों वो नष्ट हो जाएगा। तो कार्य कारण संघात आत्मकानि अपि भूतानि उद्देश्य शोको न युक्तः कर्तुम यतः। कार्य करण संघात रूप अगर देखा जाए तो उसके लिए भी शोक करना, कार्यकरण संघात रूप जो या देह है, उस देह के लिए शोक करना उचित नहीं है। उस उद्देश्य से शोक करना उचित नहीं है। ये सारे राजा लोग, ये जो प्राणी हैं, इनके निमित्त शोक करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आज है, कल नहीं होंगे, ऐसा भाव भगवान का अगले श्लोक में है। हम लोग देखते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्यैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त आदीनि भूतानि, अव्यक्तानि, अव्यक्त शब्द की व्याख्या करते हैं तो कहा अव्यक्तम अदर्शनम अनुपलब्धि आदि येषां भूतानां पुत्र मित्रादि कार्य करण संघात आत्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि प्राग उत्पत्ते। अव्यक्त माने अदर्शनम, अनुपलब्धि, दिखाई न पड़ना, उपलब्ध न होना। कोई वस्तु है, कोई यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। वो यहाँ पर व्यक्त नहीं है,
मान लो जितने लोग आते हैं, एक दो लोग आज कम हैं, एक दो लोग कल कम थे, जो आज कम है शायद कल आया था, जो कल कम था परसों आया था। लेकिन आप कहोगे कि अब वो है नहीं। अगर एक दृष्टि मोटी मोटी देखा जाए तो वो हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं ना। हो सकता वो अपने घर में हो सकता वह कहीं बाजार गए हों, हमें नहीं दिखाई पड़ रहे, तो इसका मतलब हम ये थोड़े मान लेंगे कि नहीं वो है नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन बिल्कुल इसी तरह ये राजा लोग, इनका जो आज दिखाई पड़ रहे हैं कल ये नहीं थे, इसका मतलब कि यह नहीं है कि ये थे नहीं, कल को ये अव्यक्त था इनका शरीर। इसीलिए शरीर का पहला लक्षण है अस्ति, माने है कहीं ना कहीं। कहाँ है? तो जल में हो सकता है, किसी खाद्य वस्तु में हो सकता है, पिता के वीर्य में, माँ के रज में। लेकिन है तो एक वट वृक्ष हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बीज के अंदर छुपा होता है कि नहीं? एक छोटा सा बीज है, क्या हमको जब तक वो बड़ा नहीं होता, वृक्ष नहीं बनता, तब तक हमको ये लगता है कि उस बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष छुपा है? कभी किसी को लगा? नहीं लगा। बोले आज वह अव्यक्त है, कल सब कुछ उपयुक्त मिला तो वह व्यक्त हो गया, और हो सकता कल वह फिर अव्यक्त हो जाए। तो जो आज व्यक्त है कल, आज अव्यक्त है कल व्यक्त होगा, परसों फिर अव्यक्त हो जाएगा, या जो आज व्यक्त है कल अव्यक्त था, कल फिर अव्यक्त हो जाएगा। ऐसे चीज के लिए क्या शोक करना, तत्र का परिदेवना, क्या दुखी होना। अव्यक्तानि अव्यक्तम अदर्शनम, अनुपलब्धि, जो दिखाई नहीं पड़ता, जो हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। आदि एसाम भूतानाम पुत्र मित्रादि कार्यकरण संघातात्मकानाम तानि। आदि एसाम भूतानाम, इन प्राणियों के पित्र पुत्र मित्र आदि जो कार्यकरण संघात हैं, तानि अव्यक्तादीनि भूतानि प्राग उत्पत्त्यते, यह सब के सब पैदा होने से पहले, प्राग भूतानि अव्यक्तादीनि, पैदा होने से पहले अव्यक्त ही थे। इनका जब जन्म नहीं हुआ था तो ये अव्यक्त ही थे। फिर उत्पन्नानि च प्राग मरणाद व्यक्त मध्यानि, फिर यह उत्पन्न हुए और मृत्यु से पहले, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले कुछ समय के लिए ये व्यक्त हो गए। 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 125 साल, बस एक हद है। बोले तब तक के लिए व्यक्त हो गए। फिर अव्यक्ता निधनानि एव पुनः अव्यक्तम अदर्शनम निधनम मरणम एसाम तानि अव्यक्त निधनानि मरणाद ऊर्ध्वम अपि अव्यक्तताम एव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। कहा पुनः अव्यक्तम अदर्शनम, ये फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, फिर से इनका दर्शन नहीं होता। कब? बोले निधनम, मरने पर, मृत्यु को प्राप्त होने पर। निधनम मरणम एसाम, जब मर जाते हैं इनका निधन हो जाता है। तानि, इसलिए अव्यक्त निधनानि, इनको कहा गया कि अव्यक्त निधन के उपरांत ये अव्यक्त हैं। मरणाद ऊर्ध्वम अपि, मरते हैं और मरने के बाद क्या होता है? बोले ऊर्ध्वम, यह
आगे की ओर चले जाते हैं, किसी और शरीर के लिए चले जाते हैं। जैसे ऊर्ध्व का मतलब तो होता है श्रेष्ठ, ऊपर की ओर। आगे की ओर चले जाते हैं। अपि अव्यक्ताम एव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्था, मरने के बाद फिर से यह अव्यक्त हो जाते हैं, ऐसा अर्थ है, ऐसा भाव है। पैदा होने से पहले अव्यक्त, मध्य में जब पैदा हो गए तो उसके बाद कुछ काल के लिए व्यक्त, और फिर से वो अव्यक्त हो गए मृत्यु के बाद। तो जो ऐसा व्यक्त और अव्यक्त होने वाला है, ऐसा कहा भी गया है, आदर्शनाद पतितः पुनः पुनश्च दर्शनम गतः नासौ तव न तस्य त्वं प्रथा का परिदेवना। यह जो भूत संघात है, यह भूत संघात की क्या स्थिति है, तो कहा यह अदर्शन से आया है। अदर्शनाद अपतितः पुनश्च अदर्शनम गतः, अदर्शन से आया और फिर से अदर्शन में ही चला गया। पहले अदृश्य था और फिर अदृश्य हो गया। नासौ तौ न तस्य, उसका नाश नहीं होता। और आप करते क्या हो, वह नष्ट नहीं होने वाला। देह की दृष्टि से अगर देखो तो नष्ट है। और एक भाव यह भी है कि ना असौ, तव न तस्य, न तुम उसके हो और न वह तुम्हारा है। तो फिर उसको अपना और खुद को उसका मान करके रोने का क्या मतलब, शोक करने का क्या मतलब। तत्र का वृथा परिवेदना, तत्र का वृथा परिदेवना। बोले वह तो व्यर्थ का शोक, व्यर्थ का विलाप क्यों कर रहे हो। इसलिए ये जो जीवन है, पहले जन्म से पहले आदर्श, जन्म के बाद व्यक्त और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त। तो अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त, यही इस शरीर का, इस जीवन का तरीका है। जब ऐसा अवश्यंभावी है तो फिर काहे के लिए दुखी होना, काहे के लिए शोक करना। तत्र का परिदेवना को वा प्रलापः अदृष्ट दृष्ट प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इत्यर्थः। जो ऐसा है, दिखाई पड़ने वाला, फिर अब ना दिखाई पड़ने वाला, पहले दिखाई पड़ता था, तो यह तो एक सहज प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के लिए लोग कहते हैं मेरा था, वो मर गया, मुझे बहुत प्रेम करता था, ये वो दुनिया भर की बातें। काहे का रोना पीटना इन सब चीज़ों के लिए, काहे का दुखी होना। कोई पैदा होता है अपने प्रारब्ध से, मरता है अपने प्रारब्ध से, आपका उसमें कोई रोल नहीं होता। आप तो बीच में कुछ काल के लिए उससे मिलते हो और ज़बरदस्ती का अध्यारोप कर देते हो अपने भावों का, अपने संबंधों का, अपने विचारों का, अपनी क्रियाओं का। यही तो करते हो, इसके अतिरिक्त और क्या करते हो आप। जो हमारी शादी से पहले, विवाह से पहले हमसे 20, 25, 50 कोस दूर था, हमने एक बार उसको देखा, घर वालों ने कुछ बातचीत की और हमने कहा कि ये मेरी पत्नी है। क्या किया आपने? बोले एक भाव का आरोपण कर दिया ना। किस कारण? बोले अविद्या के कारण। अरे 5 महाभूतों का संघात वो भी है, 5 महाभूतों का संघात तो आप भी हो।
आपने अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण उसके साथ कुछ काल के लिए एक अपने भाव का आरोपण कर दिया उसके ऊपर कि ये मेरा अमुक। आपका पड़ोसी है, उसका भी शरीर पंच भौतिक तत्वों से मिलकर के बना, आपका भी, लेकिन कभी वो आपका मित्र हो जाता है, कभी शत्रु हो जाता है। शत्रु है, मर गया तो बड़ा सुखी आप, और मित्र है, अगर उसको कोई तकलीफ हो गई तो आप बहुत दुखी। कल वो नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या दुख, क्या शोक। ये जो शोक और दुख है, ये जबरदस्ती की, ये बलात् जो आरोपित भाव है ना, उन भावों के कारण है। इसी का नाम तो संसार है, यही तो संस्कृति है। जगत कभी किसी को दुख नहीं देता। आज तक कोई जगत के कारण दुखी हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। दुख क्यों होता है? बोले अपने संसार के कारण। वही दृष्टांत, एक घर में आग लग गई, तब तक देखा उसी के सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। वो खड़े खड़े उस घर को देख करके छाती पीट के विलाप करने लगे, हाय हाय मेरा घर जल गया, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो नष्ट हो गया, मेरा क्या होवेगा। थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद उनका बेटा कहीं से आया, उसने देखा पिताजी तो बड़े जोर से विलाप कर रहे हैं, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो आप? अरे पूछ रहा है क्यों रो रहे हो, देख नहीं रहा कि पूरा घर जला जा रहा है, इतनी मेहनत से इसको बनाया था, मैंने इतना सुंदर घर बनाया था, सब दरवाजे, पल्ले, खिड़कियां सब जले जा रहे हैं, इसके अंदर पता नहीं कितना सामान, कितना फर्नीचर आदि था, वो सब जल गया। लड़के ने कहा कोई बात नहीं, अभी 1 हफ्ते पहले इसको मैंने बेच दिया था, किसी के हाथ रजिस्ट्री कर दी थी, और इसके बदले में उसने मुझे बहुत सा धन दिया था। जैसे उस बुजुर्ग ने सुना, उसके सारे आंसू रुक गए। घर तो वही है, तब भी जल रहा था, अब भी जल रहा है। दुख का हेतु क्या है, क्यों दुखी हुए? बोले जो ये आरोपित भाव है ना, जो जबरदस्ती का आरोपण कर रखा है मैंने किसी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, परिस्थिति के साथ, हमारे मन के अनुकूल हुआ तो हमने कहा ठीक है, मन के प्रतिकूल हुआ तो हमने कहा ये ठीक नहीं है। ये जो भाव हैं, ये दुख का हेतु बनते हैं, ना कि ऐसे कितने लोग पैदा होते हैं रोज, कितने लोग मरते हैं। आपको ना तो किसी के पैदा होने से खुशी होती है, ना कि किसी के मरने से आपको दुख होता है, लेकिन कहीं पर आपकी कोई रिश्तेदारी है, नातेदारी है, कोई मित्र है, कोई संबंधी है, उसके यहाँ कोई घटना हो जाए, किसी का जन्म हो गया तो आप बड़े खुश होते हो, उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ, उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। कोई चला जाए तब, ले हमारे वो रिश्तेदार हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, वहाँ जाना है, तो आपको दुख भी होता है, बड़े अच्छे इंसान थे। ये सहज प्रक्रिया है, पहले अव्यक्त थे, बीच में अल्पकाल के लिए व्यक्त हुए और फिर से वो अव्यक्त हो गए। तो जब ऐसा सबके साथ होना है तो तत्र का परिदेवना, अदृष्ट दृष्ट प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इत्यर्थ। कहा ना, अदृष्ट पहले नहीं दिखाई पड़े, फिर दृष्ट दिखाई पड़े, उसके बाद प्रणष्ट नष्ट हो गए। तो भ्रांति भूतेषु, जो भ्रम है, भूतेषु इत्यर्थ, भ्रांति भूतेषु भूतेषु
इत्यर्था। फिर ऐसे जो भ्रम रूप लोग हैं, भ्रांति रूप लोग हैं, उनके लिए क्या चिंता करना, काहे के लिए रोना पीटना। लेकिन व्यक्ति की समझ में बात आती नहीं है। दुर्विज्ञेयः अयम प्रकृत आत्मा किम त्वाम एव एकम उपालभे साधारणे भ्रांति निमित्ते कथम दुर्विज्ञेय अयम आत्मा इति आह। यह जो आत्म तत्व है यह बहुत दुर्विज्ञेय है। दुर्विज्ञेय अयम प्रकृत आत्मा, यह कैसे दुर्विज्ञेय है? तो कहा कैसे दुर्विज्ञेय है? तो साधारण उपालभे भ्रांति निमित्ते एकम, यह सर्वसाधारण को, सामान्य व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। अगर विवेकवान नहीं है, विचारवान नहीं है, कभी कभी तो विचारवान व्यक्ति भ्रमित हो जाता है आत्मा के स्वरूप को लेकर के, तो बोले यह भ्रम में डाल देने वाला है। तो इसके लिए अगर तू नहीं समझ पा रहा है अर्जुन, तो मैं तुझको उलाहना दूं, ये कोई बात बनती नहीं है। भगवान कहते हैं इसमें तो बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो सामान्य सा जीव है। अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा तो क्या मैं तुझको इसके लिए उलाहना दूं? अगर उलाहना देता हूं तो ये उचित नहीं है। कथम दुर्विज्ञेयः अयम आत्मा इति आह। यह आत्मा दुर्विज्ञेय कैसा है, कैसे दुर्विज्ञेय है कहते हैं। पढ़ लेते हैं श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न चैव कश्चित्। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आत्मा को लेकर के सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतने आश्चर्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? बोले आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्। इस आत्मा को कोई साधक जो नहीं जानता, वो इसको देखने की बात करता है या इसको देखता है। कैसे देखता है? बोले आत्मा को न जान करके किसी अन्य को भ्रमवश वो आत्मा मान बैठता है और कहता मैंने आत्मा को देखा। ये महान आश्चर्य है। अच्छा, एक चीज और है कि जो वस्तु अपने जितना ज्यादा नजदीक होती है उसको देखने में, उसका अनुभव करने में उतना ही कठिनाई होती है। ज्यादा दूर वाली और ज्यादा नजदीक वाली। आप अपनी आंख से अपना हाथ तो बहुत आसानी से देख सकते हो, लेकिन आप अपनी नाक देख के बताओ। आप अपनी एक आंख से दूसरी आंख नहीं देख सकते। आप अपनी आंख से अपना मुंह नहीं देख सकते। अगर दिखाई पड़ता होता तो शायद प्रतिबिंब की, उसके दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब इतना नजदीक है
वो आत्मा, बोले वो तो अपना स्वरूप है, कितना नजदीक है। ले जो जितना ही नजदीक है उसको जानने में कभी कभी उतना ही कठिनाई होती है। आश्चर्यवत पश्यत, कोई ऐसा है, बहुत सी घटनाएं आती हैं वेदों में कि आत्मा के स्वरूप को समझाया गया उन्हें, और उन्होंने आत्मा के स्वरूप को जो आचार्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसा न समझ करके कुछ और समझ लिया। उन्होंने इस देह को, एक विरोचन का और इंद्र का प्रसंग आता है। विरोचन ने देह को आत्मा समझ लिया और वहाँ से संतुष्ट होकर के लौट जाता है, मैंने आत्मा को जान लिया। लेकिन इंद्र विचार करता है कि बोले जो नेत्र से दिखाई पड़ जाए वह आत्मा कैसे हो सकता है। फिर दोबारा आता आचार्य के पास, फिर कुछ उपदेश हुआ, फिर वापस गया, फिर संतुष्ट नहीं हुआ, पुनः पुनः आता और अंत में एक एक चीज का निषेध करते हुए अपने उस परम तत्व को, आत्म तत्व का अनुभव करता है। विरोचन के साथ क्या हुआ, बोले उसने आचार्य जो बताना चाह रहे हैं वो ना समझ करके किसी और चीज को आत्मा समझ गया और वहीं से संतुष्ट हो गया। बोले आश्चर्यवत पश्य, अच्छा आत्मा ऐसा है, किसी ने बताया तो आप बड़े आश्चर्य से, किसी ने कहा अणु ऋणियान महतो महियान, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, आप कहते हो अच्छा ऐसा। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्या, और बताने वाला भी महान आश्चर्य के साथ इसको बताता है। साधारण नहीं है आत्मा, बताने वाला भी ऐसे ही बताता है। ले आत्मा को जान लिया, आत्मा का अनुभव कर लिया तो फिर किसी और चीज का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं, मतलब आश्चर्य है आत्मा। आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति, सुनता है, सुन करके उसको बड़ा आश्चर्य होता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्, जीव इस आत्मा के बारे में सुनता है अपना स्वरूप होने के बाद भी, अपि एनम श्रुत्वा वेद न चैव कश्चित्, फिर भी उसको जान नहीं पाता। कौन जानता है, बोले कोई कोई जानता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। 1000 मनुष्यों में कोई एक चलता है, फिर उनकी 1000 की संख्या होती है, उसमें कोई एक ऐसा होता है जो अपने स्वरूप को जान पाता है, अनुभव कर पाता है। आश्चर्य किसको कहते हैं, तो कहा अदृष्ट पूर्वम, जो पहले आपने कभी न देखा हो, अद्भुतम, अद्भुत हो और अचानक आपके सामने आ जाए। आपको क्या लगेगा? अच्छा, आपके सामने कोई ऐसा जीव आ जाए जिसको आप रोज देखते हो, आप क्या कहोगे? उसको लेकर के कोई किसी प्रकार का कौतूहल होगा? अच्छा, अभी कोई ऐसा जीव सामने आ जाए जिसको आपने कभी ना देखा हो, अच्छा कभी अखबारों में खबरें आती हैं कि अमुक गांव के आसपास पाए गए जंगली जीव के निशान, लोग बड़े आश्चर्य के साथ उसको देखने जाते हैं। कौन सा जंगली जीव है? शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, क्या है? आश्चर्यवत पश्यति, जो पहले नहीं देखा अचानक सामने आ जाए, अचानक देखने को मिल जाए
तो आदमी यही कहता, अरे मैंने तो कभी देखा ही नहीं। एक मुर्गा होता है, उसका नाम होता है टर्की। सामने आ जाए तो एक पक्षी होता है सुरखाव, किसी ने देखा? जिसने नहीं देखा उसके सामने अगर सुरखाव आ जाए तो वो कहते थे ना, एक कहावत थी, सुरखाव के जो पंख होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। तो अगर कोई आदमी ज़्यादा नखरे करता तो सामने वाला ये कहता था, लगता तुमको सुरखाव के पंख लगे हैं, सुरखाव के पर लगे हैं क्या? जो पहले नहीं देखा, अदृष्ट पूर्वम अद्भुतम अकस्मात दृश्यमानम तेन तुल्यम आश्चर्यवद आश्चर्यम इव एनम आत्मानं पश्यति कश्चित्। जो पहले नहीं देखा, पहले नहीं, वो सामने अचानक आ जाए, ऐसी वस्तु को या इस प्रक्रिया को आश्चर्य कहते हैं। और ऐसे आश्चर्यम इव एनम आत्मानं, आपका अपना आत्मा आश्चर्य रूप ही है। क्यों? अपने आत्मा को भी आश्चर्य के जैसा ही देखता है। क्यों? क्योंकि पहले तो आत्मा के बारे में सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। देखने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि शास्त्र में जैसा उसके स्वरूप को बताया गया, हम जब अध्ययन करते हैं तो हमको लगता, अच्छा आत्मा ऐसा। फिर आश्चर्यवच्च एनम अन्यः, आश्चर्यवद एनम वदति तथा एव च अन्यः, कोई अन्य है जो आश्चर्य पूर्वक ही इसके बारे में बताता है। और आश्चर्यवच्च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि च एनम वेद न एव कश्चित्, सुन के इसके बारे में देख करके, जैसा सामने वाला हमको दिखाना चाह रहा है, उसके बाद भी उसका अनुभव नहीं हो पाता, उसके बाद भी उसको नहीं जान पाता, इससे बढ़ करके कोई और आश्चर्य नहीं है। अथवा यह अयम आत्मानं पश्यति स आश्चर्य तुल्यो यो वदति य च शृणोति सा अनेक सहस्रेषु कश्चिद् एव भवति अतो दुर्बोध आत्मा इति अभिप्रायः। जो इस आत्मा को देखता है वह आश्चर्य के तुल्य है। जो इसके बारे में बताता है और जो सुनता है वह सब आश्चर्य के तुल्य है, क्योंकि आत्मा के जैसा कोई अन्य नहीं है। कभी ऐसा किसी अन्य के बारे में नहीं बताया गया, किसी अन्य के बारे में ऐसा नहीं सुना गया, किसी अन्य के बारे में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसलिए आश्चर्य तुल्यो अपि, आश्चर्यवद अपि, यह आश्चर्य के जैसा है। फिर अनेक सहस्रेषु कश्चिद् एव भवति, हजारों में कोई एक ऐसा होता है। अतो दुर्बोध आत्मा इति, जो आत्मा को जान पाता है ऐसा हजारों में कोई एक होता है। इसलिए कहा दुर्बोध आत्मा इति, आत्मा दुर्बोध है, बहुत कठिनता से उसके बारे में जाना जा सकता है, अनुभव में लाया जा सकता है। इति अभिप्रायः, भगवान का अभिप्राय ऐसा है कि आत्मा को साधारणतया ना तो उसके बारे में सुना जा सकता है, सुन करके भी आश्चर्य ही होगा, पढ़ करके भी आश्चर्य होगा, उसको जब सामने वाले से हम उसके गुणों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में सुनते हैं तो भी आश्चर्य ही है। जैसे कहा कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से महान, तो ये दोनों विरोधाभासी गुण हो गए। एक के साथ ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? ये तो आश्चर्य की बात है ना।
आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो इस बात का है, श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्, सुन करके भी यह अनुभव में नहीं आता, वेद न चैव कश्चित्, इसका ज्ञान नहीं होता किसी को। अथ इदानीं प्रकरणार्थम उपसंहरन् ब्रूते, अब इस प्रकरण का यहाँ पर उपसंहार करते हुए कहते हैं। अगला श्लोक है, हम लोग कल विचार करेंगे, आज तो बस यहीं तक। हम लोग विचार करेंगे और मूल भाव ये है कि किसी भी तरह से आपके लिए शोक विहित नहीं है, ना तो शरीर की दृष्टि से, ना आत्मा की दृष्टि से। इसलिए माँ शुचः, यही उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता जी का, जो वह हर साधक को देना चाहती हैं, जो भगवान हर साधक के लिए उपदेश करते हैं। वो उपदेश मात्र इतना सा है, माँ शुचः, शोक मत करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।